जब लालू ठीक थे तो सम्राट चौधरी उनका पैर छूता था, अब लालू बीमार हो गए तो उनका सामान फेंकवा रहा है। खाली करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता खाली करेंगे। राबड़ी देवी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया। जीतन राम मांझी को देखिए, उनको दिल्ली में एक बंगला मिला हुआ है क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और पटना में एक बंगला मिला है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। तो पटना वाला बंगला में क्या कर रहे हैं? वही मैंने कहा, पटना वाला बंगला तो खाली होना चाहिए, है ना। यदि पटना है तो वो गेस्ट हाउस में ठहरे, राजकीय अतिथि गृह में ठहरे। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। या पलटू राम जो नंद किशोर राम है, उन्होंने दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे कि भाई मैं दलित हूँ इसलिए नहीं खाली किया जा रहा है बंगला। चौधरी को तो और ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि खुद वो लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट सामान फेंकवाइएगा तो लोग बोलेंगे कि देख लीजिए, है ना, कितने बड़ी एक कृतज्ञ आदमी है जिसने इनको सबसे पहले विधायक बनवाया, आज उसी का सामान फेंक रहे हैं, है ना। कल मौका मिलेगा तो अमित शाह का सामान फेंकवा देंगे। मतलब सर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। वही बात हुई ना। बिहार में सरकारी आवास फिर से सुर्खियों में। देखिए सम्राट चौधरी जो है 15 दिन की मोहलत दी है राबड़ी आवास को। उन्होंने कहा है कि राबड़ी आवास 15 दिन के अंदर खाली होना चाहिए, और राबड़ी जी ने कहा है कि पूरी फोर्स क्यों ना बुला ले, हम जो है आवास खाली नहीं करेंगे। सर इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक मतलब टकराव की स्थिति पैदा हो रही है पक्ष और विपक्ष में, जो कि लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष भी है विपक्ष भी है, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखिए दर्शकों को मालूम होगा कि जो राबड़ी देवी हैं वो पिछले लगभग 20 बरस से पटना के 10 सर्कुलर रोड के बंगला में रह रही हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा बंगला है। पिछले साल 25 में जब पलटू राम ही मुख्यमंत्री थे तब एक बार भवन निर्माण विभाग ने उनको नोटिस भेजा था खाली करने का। फिर कुछ बयानबाजी हुई, धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले क्या हुआ कि फिर भवन निर्माण विभाग ने ये जो 10 सर्कुलर वाला आवास है इसको एक मंत्री महोदय को आवंटित कर दिया है, नंद किशोर राम को। और राबड़ी देवी को एक नया बंगला आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड, जो इस आवास की तुलना में छोटा है। अब इसी को लेकर टकराव हो गया है। जैसा आपने बताया, राबड़ी देवी ने कहा है कि मैं खाली नहीं करूँगी, आपको फोर्स भेजना है तो भेजिए, और 15 दिनों की मोहलत सरकार ने दी है, आप 15 दिनों में खाली कीजिए। उधर जो नंद किशोर राम है, उन्होंने दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं दलित हूँ इसलिए नहीं खाली किया जा रहा है बंगला। वो इसको एक अलग ही एंगल दे रहे हैं। देखिए ये इसलिए मैं इसको अनफॉर्चुनेट कर रहा हूँ कि मान लीजिए 15 दिनों के अंदर राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया, और फिर सरकार वहाँ पुलिस भेजती है, फिर सैकड़ों कार्यकर्ता राजद के आ जाते हैं, घेर लेते हैं कि हम नहीं खाली करने देंगे। फिर आंसू गैस चलता है, लाठीचार्ज होता है, बल प्रयोग होता है, वज्र वाहन आता है, राबड़ी देवी के सामान फेंके जा रहे हैं बाहर, और उसका पूरा सीधा प्रसारण हो रहा है टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। तो इससे तो बिहार की छवि कोई बहुत निखरेगी नहीं, है ना, निखरेगी नहीं छवि। और सम्राट चौधरी को तो और ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि खुद वो लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं। सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू सरकार में भी मिनिस्टर थे, राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे। सम्राट चौधरी खुद सबसे पहले विधायक राजद से ही बने थे, मंत्री भी सबसे पहले राबड़ी सरकार में ही बने थे। तो अब आप उनके सामान फेंकवाइएगा तो लोग बोलेंगे कि देख लीजिए, है ना, कितने बड़ी एक कृतज्ञ आदमी है जिसने इनको सबसे पहले विधायक बनवाया, आज उसी का सामान फेंक रहे हैं, है ना। कल मौका मिलेगा तो अमित शाह का सामान फेंकवा देंगे। मतलब सर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। वही बात हुई ना। कल मौका मिलेगा तो अमित शाह का सामान फेंकवा देंगे, यही ना। ये तो इनके चरित्र का पता चलता है। दूसरी बात लोगों का कहना है कि भाई आपके दोहरे मापदंड क्यों है, सारे कानून क्या बस राबड़ी देवी के लिए ही हैं? अब देखिए अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह माफिया सरगना है, मोकामा का विधायक है। उसका जो बंगला है वो एक सामान्य विधायक को नहीं मिल सकता है, वो मंत्री वाला बंगला है। और अनंत सिंह को जो मोकामा विधायक के रूप में जो फ्लैट आवंटित हुआ वो जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं घोड़े कहाँ बांधूंगा। अरे घोड़े बांधने के लिए आपको बंगला मिलता है, आप जनप्रतिनिधि, आप जन सेवा के लिए आए हैं कि घोड़ा बांधने के लिए आए हैं? जीतन राम मांझी को देखिए, उनको दिल्ली में एक बंगला मिला हुआ है क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और पटना में एक बंगला मिला है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में। तो पटना वाला बंगला में क्या कर रहे हैं? वही मैंने कहा, पटना वाला बंगला तो खाली होना चाहिए, है ना। यदि पटना है तो वो गेस्ट हाउस में ठहरे, राजकीय अतिथि गृह में ठहरे। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। या पलटू राम को देखिए, पलटू राम बिहार में किसी सदन के सदस्य नहीं है, ना विधानसभा के सदस्य है, ना विधान परिषद के सदस्य हैं। उनको यदि पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मिल सकता है बंगला, तो राबड़ी देवी को क्यों नहीं मिल सकता? तेज प्रताप ने ये बात कही भी है कि पहले नीतीश कुमार खाली करें। तो ये जो सरकार के इतने दोहरे मापदंड और तिहरे मापदंड हैं, ये मापदंड नहीं होने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, और इस तरह से जब आप करते हैं तो लगता है कि आप मतलब दुर्भावनापूर्ण काम कर रहे हैं। जी सर जिस तरीके से सामान फेंका जा रहा है उनका आवास से बाहर, तो पप्पू यादव जो बोले हैं कि माँ के समान है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, रहने दीजिए। वो बात तो एक अलग है, वो तो एक भावनात्मक बात है कि ठीक है माँ के समान है। जब ये राजद में होंगे विधायक तब तो उनका पैर छूते ही होंगे राबड़ी देवी का, ये तो मैं बिना देखे आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस तरह से वही बात मैंने भी कही कि भाई आप उसी पार्टी से निकले हैं तो इतना तो आँख में पानी होना चाहिए ना, कि जो किसी के समय जो आप उनके पैर छूते थे आज आप उनका सामान फेंकवा रहे हैं। ये तो मतलब बड़ी मतलब मानवता के खिलाफ बात है, अमानवीय बात है। जी सर तेजस्वी यादव पहले बोले भी थे कि आरजेडी से दिक्कत है, अब
आवास में क्यों इतना वो हो रहे हैं, आवास नहीं, खाली करा देखिए मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की अपनी तो कोई औकात है नहीं, तो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, इनको तो नाक पोंछने के लिए अमित शाह से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है। तो इनके जो आका लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो दो गुजराती बंधु बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो लगता है वहाँ से उन लोगों ने फतवा जारी किया होगा कि लालू का सामान फेंकवाओ, तो इन्होंने कहा हजूर हजूर हजूर। लेकिन ये सब गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी भाजपा को हो सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए एक सहानुभूति की लहर पैदा हो जाती है लालू और राबड़ी के प्रति लोगों में, क्योंकि लालू तो बीमार चल रहे हैं, उनकी तो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मान लीजिए बिहारियों में एक सहानुभूति की लहर पैदा हो जाएगी कि भाई देखो लालू जब लालू ठीक थे तो सम्राट चौधरी उनका पैर छूता था, अब लालू बीमार हो गए तो उनका सामान फेंकवा रहा है, तो इसका तो नुकसान भाजपा को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। जी खाली करेंगे क्या? मुझे नहीं आवास का? लगता खाली करेंगे। राबड़ी देवी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया, वो नहीं खाली करेंगे। जी।